हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो यूजीसी का हम सिलेबस कर रहे हैं एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज, योगा, भगवद गीता, बुद्धिज्म, सूफीज्म एंड इंटेग्रल योगा, इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है योगा। योगा साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड ट्रांसेंडेंस। योगा का अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो योगा क्या है? इज एन एंशियंट Indian practice that integrates physical, mental and spiritual disciplines to achieve self awareness। कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ से जाते हैं, कैसे हम ट्रांसेंडेंस की तरफ जाते हैं। एंड इट्स साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर डीपली एम्बेडेड इन दी पतंजलि योगा सूत्रस। फिर है इसकी जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है मेन जिसमें हम चित्ता वृत्ति निरोधा की बात करेंगे। योगा डिफाइंस द माइंड्स फ्लक्चुएशन एंड प्रेस्क्राइब टेक्निक्स टू स्टिल दैम, अलाइनिंग विद मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव रेगुलेशन। कैसे हम अपने दिमाग में चल रहे जो विचार होते हैं उनको हम रोकते हैं, उनको हम रेगुलेट करते हैं। एंड माइंडफुलनेस। सेकेंड है अष्टांग योगा। इसको हम 8 लिम्स कहते हैं, 8 हमारे जो लिम्स है, यमा एंड नियमा। इसमें हम क्या करेंगे? एथिकल डिसिप्लिन प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग। फिर हम बात करेंगे आसन एंड प्राणायाम, फिजिकल पोस्चर्स एंड ब्रीथ कंट्रोल। कैसे हम प्राणायाम करते हैं, कैसे ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, फिजिकल पोस्चर पे फोकस करते हैं। लिंक टू स्ट्रेस रिडक्शन, जिससे हमारी जो स्ट्रेस होती है वो रिड्यूस होती है। देन प्रत्याहार, धारणा एंड ध्याना, टेक्निक्स फॉर सेंसरी विड्रॉल, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। इनको हम ये 3 नाम बोलते हैं, प्रत्याहार या प्रत्याहार कह सकते हैं इसको, प्रत्याहार जैसे भी आपको बोलना, धारणा एंड ध्याना। फिर समाधि। समाधि में क्या होता है? स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंटिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस। देन बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी। योगा इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, रिलैक्सिंग। कैसे योग जो होता है इंस्पायर कैसे करता है? माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड कॉग्निटिव बिहेवियर। कैसे हमारे दिमाग में जो कॉग्निशन को हम कैसे ठीक करते हैं, जो इरेशनल थिंकिंग है, कैसे हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग है हम कैसे उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको रेगुलेट करते हैं। एंड योगिक साइकोलॉजी offers insights into emotional regulation, self awareness and stress management। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे भगवद गीता। ये क्या है? साइकोलॉजी ऑफ ड्यूटी, डिटैचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। भगवद गीता में क्या है? ए पार्ट ऑफ महाभारत offers profound psychological insights into human behavior, emotions and spiritual wisdom। देन बात करेंगे की साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है इसके अंदर भगवत गीता के। कर्म, सबसे पहले क्या है? वो कर्म के ऊपर फोकस करते हैं। पाथ ऑफ एक्शन, परफॉर्मिंग ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट एंड रेजिलियंस। फिर जन्ना योगा, यानी ये क्या? पाथ ऑफ नॉलेज, इंट्रोस्पेक्टिव नॉलेज ऑफ द सेल्फ रिजेंबलिंग कॉग्निटिव सेल्फ अवेयरनेस। फिर हम बात करते हैं भक्ति योगा की। पाथ ऑफ डिवोशन, कल्टिवेटिंग लव एंड सरेंडर, एनहांसिंग इमोशनल रेगुलेशन एंड फोस्टरिंग पॉजिटिव इमोशंस। फिर बात करें गुनास। ये क्या? हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। सत्वा, प्योरिटी, एसोसिएटेड विद कामनेस एंड क्लैरिटी। आपको इन सब जितनी भी हम जो टर्म्स को इसमें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपको इन सब का मीनिंग और इन टर्म्स का नाम याद होना चाहिए। फिर राजस यानी पैशन, लिंक टू एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस। देन बात करेंगे तमस यानी इनर्टिया। इनर्टिया में क्या होता है? रिलेटेड टू इग्नोरेंस एंड इनएक्टिविटी। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द साइकोलॉजी पे क्या इसका इम्पैक्ट है? गीता's टीचिंग्स इन्फ्लुएंस पॉजिटिव साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज एंड इट्स एम्फेसिस ऑन, ये किस पे एम्फेसिस करता है? ऑन सेल्फलेस एक्शन एंड डिटैचमेंट, पैरेलल एग्जिस्टेंशियल, कि हमें किसी से अटैच नहीं होना है, हमें कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें किसी के साथ भी जो है ये दुनिया जो है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मोह माया से हमको दूर रहना है। ये सब चीज़ों के बारे में कौन कहता है? ये गीता का सार है। कर्मा के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। फिर है बुद्धिज्म की बात करते हैं। माइंडफुलनेस एंड साइंस ऑफ सफरिंग। बुद्धिस्ट साइकोलॉजी ऑफर्स डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ सफरिंग, इम्परमानेंस, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एंड मेंटल कल्टिवेशन थ्रू माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट फर्स्ट है 4 नोबल ट्रूथ्स। कौन कौन? सफरिंग यानी दुख एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी सबके लाइफ में सफरिंग्स हैं। कॉजेज क्या है? तन्हा और क्रेविंग्स को हम ये क्या बोलते हैं कि कॉजेज सफरिंग को क्या बोलते हैं? तन्हा और क्रेविंग।
Cessation of suffering, nirvana. The path to cessation, eightfold path. फिर हम क्या कि माइंडफुलनेस, सती, द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, नाउ वाइडली यूज इन द माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस। फिर अनाता नॉन सेल्फ, अपना कोई सेल्फ का कोई वो ही नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ ईगोलेसनेस, अपने कोई ईगो के कोई मतलब नहीं है। चैलेंजिंग द नोशन ऑफ ए फिक्स सेल्फ, रिजेंबलिंग द पोस्ट मॉडर्न डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ इन साइकोलॉजी। फिर बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी में क्या है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, MBSR and mindfulness based cognitive therapy, MBCT, have their roots in Buddhist meditation। आपको इन सबके शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको दी है, इनकी फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए। फिर बुद्धिस्ट इनसाइट्स हैव शेप्ड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT, एंड डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम DBT बोलते हैं। फिर है सूफिज्म, मिस्टिकल साइकोलॉजी एंड द पाथ ऑफ लव। सूफिज्म क्या होता था, मिस्टिकल dimension of Islam, emphasize love, care, devotion, and self-transcendence, care, offering rich psychological insights into emotional and spiritual well-being। कैसे हम अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअली हम कैसे अपने आप को इंसाइट, हमें अपने बारे में कैसे पता चलता है। की साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स के फना, एनिलेशन ऑफ सेल्फ, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो इन डिवाइन लव, पैरलिंग, ईगो ट्रांसेंडेंस इन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। आपको इन सबको यहाँ पे जो टर्म्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, फना। इश्क यानी डिवाइन लव, रिप्रेजेंट द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ मर्जिंग विद द डिवाइन, लिंक टू पीक एक्सपीरियंसेस एंड फ्लो स्टेट्स। धिकर यानी रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब कि ए रेपिटेटिव प्रेयर और चांट, फोस्टिंग फोकस अटेंशन एंड रेड्यूसिंग मेंटल नॉइस। देन बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, इसका साइकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट है। सूफी कंसेप्ट ऑफ डिवाइन लव एंड सरेंडर हैव इन्फ्लुएंस ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। सेकेंड, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के बारे में MS साइकोलॉजी में। सेकेंड है म्यूजिक थेरेपी एंड वर्लिंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैव इंस्पायर्ड कंटेम्पलेटिव एंड एक्सेसिव थेराप्यूटिक टेक्निक्स। नेक्स्ट है आपके सिलेबस के हिसाब से इंटेग्रल योगा, श्री अरबिंदोज होलिस्टिक साइकोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं, श्री अरबिंदोज होलिस्टिक साइकोलॉजी बोलते हैं इंटेग्रल योगा को, क्योंकि इनके नाम से कि श्री अरबिंदोज इंटेग्रल योगा इंटीग्रेट स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू प्रमोट इनर इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके जो मेन कंसेप्ट्स क्या है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल कॉन्शियसनेस, सिमिलर टू फ्रॉइडियन एंड यूंगियन बोलते हैं इसको। एक तो फ्रॉइडियन हो गया, एक यूंगियन हो गया, कंसेप्ट ऑफ लेयर्स ऑफ साइकी। फिर है जो उनकी थ्योरी में उन्होंने कहा है, उसी को इन्होंने कहा है कि फिजिकल, वाइटल, मेंटल कॉन्शियसनेस। फिर साइकिक एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंटिंग हायर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रांसेंडेंस। देन बात करते हैं साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन की, द इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ विद द डिवाइन, एमिंग फॉर साइको स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम जब ऊपर वाले से परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको इन्होंने कहा साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, इंटेग्रल योगा हैज शेप्ड इंटेग्रल साइकोलॉजी विच ब्लेंड्स ईस्टर्न स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद वेस्टर्न थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों क्या होती है आपस में, इनकी इंटेग्रल, इनको जब मिल जाती हैं तो उससे क्या बन जाता है, इंटेग्रल साइकोलॉजी आपस में एक पार्ट बन जाती हैं। इट इज इन्फ्लुएंस कैन विल्बर्स इंटेग्रल थ्योरी एंड इंटरपर्सनल साइकोलॉजी। इस तरह से हमने क्या है, इस वीडियो के अंदर हमने आपका जो है UGC के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें सिग्निफिकेंट इंडियन पैराडाइम्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज, योगा, भगवत गीता, बुद्धिज्म, सूफीज एंड इंटेग्रल योगा की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल दैट those who have not subscribed and shared this channel, because this channel is free. I'm not paying any kind of fee from all of you, so I am simply requesting you that kindly subscribe and share this channel maximum, so that maximum student may be benefited from this free YouTube channel. Thank you.